हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो आर का परीक्षा है 5 दिसंबर को होने वाली है और आज संडे है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं, अगले संडे को आपको पेपर होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ पर कवर किया जाएगा, घटना चक्र तो सीधी चीटी। टोटल जो सेट हैं वो 5 सेट कवर करने हैं। तो आइए पहले सेट को यहाँ पर कवर करते हैं। 60 प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पर बिल्कुल कवर की जाएगी और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि 60 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जो 6 टॉपिक हमने कवर कराए, घटना चक्र पूर्वावलोकन का सुपर फास्ट रिवीजन, अगर वहाँ पर आपने कवर कर लिया होगा तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ईजी लगेंगे, क्योंकि वहीं से जो है छाँट छाँट कर यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेड़ से पत्ता गिरा। यह वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी जो है वह अशुद्ध हैं। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर भी आपको वाक्य शुद्ध बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। पहला जो विकल्प दिया है ए, इसमें अशुद्ध ये है, इसमें जो अपना यूज़ किया गया है, ठीक है, ये आपको यूज़ नहीं कर रहा है। रोगी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको अगर आप शुद्ध करोगे तो क्या होगा, रोगी कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रहा था, ठीक है। यहाँ पर तक जो है ये भी नहीं लगेगा, ठीक है, तो यह शुद्ध होगा। दूसरा है राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गईं। यहाँ पर सही क्या होगा, जो लिखा है यहाँ पर राजपथ की सड़क से, यहाँ पर जो आपको यूज़ करना है राजपथ से झांकियाँ, ठीक है, राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गईं, तो ये शुद्ध होगा। इसके बाद शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। तो यहाँ पर शुद्ध क्या होना चाहिए था कि शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ठीक है, तो ये भी अशुद्ध है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, देखिए, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, यह सत्य है, यानी सही कथन है आपका। वर्तनी की दृष्टि से देखोगे, राम गाते गाते सरोवर तक गया, यह भी सही है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, तो यह भी सही है। ऑप्शन डी दे रखा कि आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो यहाँ पर जो लिखा है प्रत्येक वर्गों, यहाँ पर यूज होना था प्रत्येक वर्ग, ठीक है, तो आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तब यह शुद्ध होता है, इसलिए क्या है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, जो हमने कराया, तो आप इसको बहुत आसानी से कर लोगे। तो हमने पढ़ाया था कि जो द्वारिका लिखा होता है, क्या द्वारिका, यह अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध वर्तनी जो होती है वह द्वारका होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। बाकी यदि ऑप्शन बी की आप बात करोगे तो यह अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, पूज्य नीय, ठीक है। तो ये जो पूजनीय लिखा है, ठीक है, जब पूजनीय हम पढ़ते थे कि पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होती थी, तो पूजनीय होता था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी पूरा जा होगा। तो ऑप्शन आपका जो सही बनेगा वो बनेगा क्या, शुद्ध वर्तनी पूजनीय, ठीक है, यहाँ पर पूरा जा होगा। और यहाँ पर पूजनीय है, मात्रा है, तो मात्रा भी लगा देना, तो इसका शुद्ध वर्तनी आप क्या बनाओगे, यहाँ पर पूरा जा लिख देना, बन जाएगा, ठीक है। या आप इसको जैसे कि पूजनीय पढ़ाया गया था कि पूजनीय का पूज्य होता है, ठीक है, पूज्य होगा शुद्ध, तो यहाँ पर भी पूज्य अगर लिखोगे तब भी शुद्ध होगा, ठीक है, क्या पूज्या। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, पूजनीय या पूज्या, ठीक है। अगला दिया है अंतर्ध्यान। तो अंतर्ध्यान का क्या होता है, यहाँ पर केवल अंतर्धान होगा, ठीक है, अंतर्धान, यह जो शुद्ध वर्तनी होगा। अहिल्या दे रखी, तो अहिल्या का क्या होता है, अहल्या होता है शुद्ध वर्तनी, ठीक है, अहल्या। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होता है, जागृत, ठीक है। अगर आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन को पूरा अच्छे से कवर कर लिया तो बहुत आसान होगा, वही प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। बस आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से कवर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो तीसरा जो है इसलिए अशुद्ध, ठीक है, जागृत होगा, इसका और भी वर्तनी शुद्धि होता है, अगर कहीं लिखा होता आपको मिल जाएगा जागरित,
ठीक है, जागरित, तो यह भी शुद्ध होता है। इसके अलावा अगर लिखा हुआ मिला आपको जागृत, ठीक है, ये जो जागृत लिखा है तो लिखा, अगर यहाँ पर हलंत लगा होता, ठीक है, यानी आ की मात्रा अगर लगाया जाता तो ये भी शुद्ध होता। लेकिन अगर इस तरह लिखा होगा तो आप उसको समझना कि क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। बाकी सभी की सभी जो दिए हैं शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विदुषी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, शुद्ध वर्तनी, बाकी सब अशुद्ध वर्तनी है विदुष की, ठीक है। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। इसको मैंने पढ़ाते वक्त कई बार बोला है कि आप इसको जरूर शब्द को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही शब्द है आपका शुद्ध वर्तनी वो है आपका ऑप्शन ए शुश्रूषा, ठीक है। बाकी सभी क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। अगला है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द में आप क्या कहोगे। अभी जो लास्ट लेक्चर हुआ है आपका उसमें बिल्कुल जो है बताया गया था। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कहोगे, दुरभिसंधि, ठीक है। ऑप्शन जो डी दे रखा है इसको क्या कहा जाता है एक शब्द में, तो इसे किसी को हानि पहुँचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही क्या होगी एक शब्द में, दुर्भियोजन, ठीक है। अगला दिया है आपका जैसे कि दुरतिक्रम, तो दुरतिक्रम जो होता है किसका वाक्यांश होगा, तो जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो, जिससे पार पाना बहुत कठिन हो, आप क्या कहोगे एक शब्द में, दुरतिक्रम। दुरधिगम क्या है, तो दुरधिगम का मतलब है जिसके, ठीक है, जिसके पार पहुंचना क्या है, कठिन है, क्या होगा, दुरधिगम। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में अब क्या होगा। ये सुबह जस्ट अभी जो आपको क्लास मिली है उसमें आपने देखा होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया गया, जो जोता बोया ना ही जा सके, जिस पर कृषि ही नहीं हो रही, खेती नहीं की जा सकती, आप क्या कहोगे, आकृषित होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और मेन चीज़ और भी है, एक ऊसर होता है, तो ऊसर का मतलब है जिस पर कि कुछ जो भी कुछ बोते उस पर उगता ही नहीं है, ठीक है, यानी जिस जमीन में उत्पन्न करने की कोई शक्ति नहीं है उसको आप एक शब्द में कहोगे ऊसर। 10 नंबर है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमने वाक्यांश के लिए क्लास में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, यहाँ पर पूछा गया है टेस्ट सीरीज में इनके। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या बोलोगे, समावर्तन। चलिए अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर कि हवन में जलाने वाली, देखिए आ गई नहीं, हमने पढ़ाया जरूर था कि हवन सामग्री नहीं लिखना है आपको। देखो पूछा जा रहा है तो हवन सामग्री, तो यहाँ पर आप हवन सामग्री लगा के चले आओगे, ठीक है, जो कि गलत होगा। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को जो कहा जाता है वह होता है समिधा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, तो इसको मैंने ऐसे बोला था कि आप कर लेना, कैसे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए दुखी है, दुख है, ठीक है, तो दुख है यानी वियोग वगैरह है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। तो वियोगिनी, अगर प्रीवियस क्लास आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, यह सब बहुत आसान लगेंगे आपके लिए, ठीक है। आधी रात का समय बताइए। अच्छा यहाँ पर और भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ये भी देख लो आप। तो आपने देखा कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको कहा जाता है वियोगिनी, एक शब्द में आप क्या कहोगे, वियोगिनी। अब दिया है प्रोषित पतिका, तो इसके लिए एक शब्द किस वाक्यांश के लिए है, तो जिसका जो पति है वह विदेश चला गया हो, जिसका पति विदेश चला गया हो जिस स्त्री का, उसको आप कहो क्या होगे, स्त्री का प्रोषित पतिका कहोगे, ठीक है। इसके अलावा अगला शब्द जो आपका दे रखा है विरह विदग्धा, तो इसका मतलब ये है, विरह का मतलब होता है दुख, ठीक है। तो जो दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, आपकी पूछा जा सकता है कि विरह में जलने वाली या दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या कहोगे, विरह विदघा, ठीक है। खंडिता किसको बोलोगे, तो वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, ठीक है, रात में जाए दूसरे स्त्री के साथ रहे, ठीक है, उसके बाद सुबह क्या है आए, तो उसको क्या बोलोगे, खंडिता, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहे, इनको जरूर याद रखना चारों को। आधी रात का समय, ये सब करके आए हो आप,
जो वीडियो हमने कराया है उसको ज़रूर देख के आओगे तो आसान होगा। आधी रात का समय जो होता है वह निशीथ होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। बाकी सरबरी, विभावरी, निशा ये सभी के सभी जो दे रखे हैं ये किसी एक वाक्यांश के लिए नहीं है, सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला है आपका उपनिवेश से संबंध हो जिसका, इसको भी आप कर लोगे। वही प्रश्न यहाँ पर उठा के छापे गए हैं, बस इन्होंने बना दिया है टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आप क्या कहोगे, औपनिवेशिक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। 2-2 घंटे की वीडियो है, ज़्यादा नहीं। अगर एक एक टॉपिक आप कवर करोगे तो आपके लिए बहुत वो हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो उन 6 टॉपिक जो कराए गए अच्छे से एक बार ज़रूर देख लेना आप। प्ले लिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप ज़रूर देखेंगे इसको। तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका, आप कहोगे औपनिवेशिक। ठीक है, क्या कहोगे, औपनिवेशिक। उपनिवेशवाद किसको कहा जाता है, तो उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का जो सिद्धांत है, उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत होता है उपनिवेशवाद। ठीक है। ये दिया है औपन्यासिक। तो औपन्यासिक का मतलब है जिसका संबंध किससे हो, उपन्यास से हो। तो आप क्या कहोगे, औपन्यासिक। मोती का तत्सम, बहुत आसान, रट गया होगा, आपने देखा होगा वीडियो। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मौक्तिक। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। 16 नंबर, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। पहला जैसे कि दे रखा है ओझा, ओझा का तत्सम जो है उपाध्याय होगा, बिल्कुल सही है। सेठ का तत्सम जो है श्रेष्ठ होता है, यह भी सही है। ठीक है। अदरक का आप पढ़ते हुए अदरक, ठीक है, ये सब रट गया होगा आप लोगों को। अंगीठी का दे रखा है अग्निष्ठिका होता है, तो यहाँ पर अग्निष्ठ लिखा है जो कि गलत है। क्या होना चाहिए था, अग्निष्ठिका। तो यह सही होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी अशुद्ध है। अगला है एक तद्भव शब्द की पहचान करनी है आपको। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, पंजीरी। पंजीरी एक तद्भव है। ठीक है। बाकी जो दे रखे पंचाली, पंजर और पंडित, ये सभी की सभी तत्सम शब्द हैं। 18 नंबर बताइए, बांका का तत्सम शब्द। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वक्र होता है। ठीक है। जबकि एक महत्वपूर्ण शब्द तिर्यक दे रखा है, तो अगर तिर्यक का ये तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है तिरछा। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहा, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी। नारियल शब्द का तत्सम रूप, बहुत ही प्राचीन यानी बहुत ही फेमस प्रश्न है आपका। बताइए आपको यहाँ पर क्या सही जवाब है। सिंपल सी बात, क्या होगा, नारिकेल। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। चना का तत्सम रूप, सब उसी में से छाप के दिए हैं। आपका सही जवाब क्या है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चना का तत्सम होता है चणक। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। चना मत लगा देना। ठीक है। 21 नंबर है, बताइए तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर एक सरसरी निगाह से देखोगे तो डी, अगर देखोगे तो गेहूं का गोधूम होता है, तो ये वैसे ही गलत होता है। क्या होता है, गोधूम। यहाँ पर हु की जगह धू होना चाहिए था। ठीक है, गोधूम, तब यह सही होता है, इसलिए अशुद्ध है युग्म। कौड़ी का देख लो, तो यहाँ पर कौड़ी में तो सही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको जो पा का मात्रा लगा दिया गया, आ का ना, ये नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर होता है जो कौड़ी का तत्सम, ये बनेगा आपका, ठीक है, कपर दिका होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो की का मात्रा लगा दिया, पर आ फिर आ का मात्रा लगा दिया, गलत हो गया, अशुद्ध है। अपाहिज दे रखा है, अपाहिज का जो तत्सम बनेगा वो होता है अपाद हस्त। ठीक है, क्या होता है, अपाद हस्त। ठीक है, इसलिए क्या है, ये भी अशुद्ध है। तो ओस और अवस्याय दे रखा है। ठीक है। तो ओस का जो तत्सम होगा अवस्याय होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है, संसार का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जहान। संसार के और पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। तो संसार के पर्यायवाची जरूर देख लीजिएगा। दुनिया है, संस्कृत है, संस्कृति। ठीक है। जगत, जग, लोक, जहान। ठीक है। विश्व, ये सभी क्या होंगे, संसार के हो जाएंगे। जबकि जो सृष्टि दे रखा है, सृष्टि जो है किसका है, ये रचना का, किसका, रचना का पर्यायवाची है। संपदा जो है ये द्रव्य का पर्यायवाची है। जम्बू द्वीप दे रखा है, किसका पर्यायवाची होगा,
तो ये होगा अपने प्यारे भारत का। आगे बढ़ते हैं। वर्षा का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पावस। वर्षा के पर्यायवाची पावस होते हैं वर्षण है, बारिश है, बरसात है, वृष्टि आदि। ठीक है। जबकि जो दिवा दे रखा है तो दिवा पर्यायवाची हो जाता है दिन का। और अमृत निधान, तो अमृत निधान जो पर्यायवाची है ये किसका है? अपने चंद्रमा का। ठीक है। इसके बाद प्रभूत है, तो प्रभूत का जो पर्यायवाची है किसका है? ये बहुत का पर्यायवाची है प्रभूत। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। ईख, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा साखी। बाकी पैड़ी, रसद और रसाल ये सभी ईख के पर्यायवाची हैं। ठीक है। लेकिन जो साखी है किसका पर्यायवाची है? ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है, इसलिए क्या है? ये जो है सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। 25 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला जो दिया है अतिसौरभ, ये तो आम का पर्यायवाची होगा ही। सहकार भी आम का ही पर्यायवाची होता है। अम्ब जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता अम्ब, ठीक है, अम्ब, तब तो हो जाता आम का पर्यायवाची। लेकिन यहाँ पर अम्ब लिख दिया गया, वो छोटा ओ की मात्रा लगा दिया गया, तो यह पानी का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? पानी का। रसाल भी हो जाएगा पर्यायवाची आपके आम का। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। बंदर का पर्याय नहीं है, तो बंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर बंदर की जो पर्यायवाची हर भी होगा, शाखा मृग भी होता है और कीस भी होता है, लेकिन कपीस नहीं होता है। कपीस किसका होता है? ये होता है हनुमान जी का। ठीक है। किसका? हनुमान जी का। तो बंदर की पर्यायवाची देख लीजिएगा, मरकट, हरी, शाखा मृग, कपि, वानर, कीस इत्यादि। अगला है हरिण। क्या है? हरिण। हरिण का पर्यायवाची, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुरंग होता है। ठीक है। हरिण का पर्यायवाची। बाकी जो मृगांग दे रखा है, ये मृगांग किसका है? मृगांग है चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का। सिंधुर दे रखा है, तो सिंधुर किसका है? सिंधुर जो आता होगा हाथी का। ठीक है। हाथी का। बाकी चंचला तो आप समझ ही गए होगे, बिजली का है। ठीक है। चलो, कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कूल भी है किनारा का पर्यायवाची, पर्यंत भी है और पुलिन भी है। लेकिन जो निकर दे रखा है या नहीं है, निकर है किसका? तो निकर होता है समूह का पर्यायवाची। किसका? समूह का। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से सही युग्म की पहचान करनी है। सही युग्म आपको बताना है कौन सा होगा। अधिष्ठित का विलोम जो प्रतिष्ठित दिया है यह गलत है, क्योंकि अधिष्ठित का विलोम जो होता है वो होता है अनिधिष्ठित। ठीक है। क्या होता है? अनिधिष्ठित। ठीक है। इसलिए पहला हो गया आपका गलत। दूसरा दिया है आस्था, तो आस्था का पर्यायवाची यहाँ पर विश्वास दे दिया। ठीक है। जो कि इसका जो पर्यायवाची बनेगा उपसर्ग लगा देना है आपको, अनास्था है। ठीक है। अनास्था होगा। और आपका दिया है असूया, असूया का अनुसूया पर्यायवाची विलोम दिया है, तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रमुख का विलोम विमुक्त तो बिल्कुल कतई नहीं होगा। इसका हो जो प्रमुख होता है उसके बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, यहाँ पर विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म की पहचान करनी। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही होगा? पहला ऑप्शन देखो, आग्रह विग्रह दे रखा है, जो कि विग्रह जो विलोम होता है किसका होता है? अनुग्रह का। किसका? अनुग्रह का जो विलोम होता है वह विग्रह होता है। ठीक है। तो पहला हो गया गलत। अपकर्ष का उत्कर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष, तो इन्होंने दिया है उपकर्ष। ठीक है। तो यहाँ अगर उत्कर्ष लिखा होता तो ये सही होता, तो अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष। ठीक है। तो ये आपका क्या है? यहाँ पर जो है वो गलत हो गया। यह भी जारज का औरस दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। बाकी उत्सर्जन विसर्जन दे रखा, विसर्जन का जो विलोम होता है वो होता है आपका क्या होता है? आवाहन। ठीक है। तो आवाहन का विलोम होता है विसर्जन, अपकर्ष का उत्कर्ष होगा और विग्रह का अनुग्रह होता है। ठीक है। तो जारज का अवसर ये बिल्कुल सही दिया है।
ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। पहला दिया है अमित का परिमित होता है, तो यह बिल्कुल सही विलोम है। सत्कार करना, तिरस्कार करना, तो ये भी सही है आपका। आच्छादित का अनाच्छादित होना परिच्छन्न लिखा है, ठीक है, तो आच्छादित का क्या होता है, अनाच्छादित, इसलिए यहाँ पर क्या है, यह गलत है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी सुख का दुख होगा ही, ठीक है। तो आ जो है उपसर्ग लगा देना, अनाच्छादित कर देना, आपका सही हो जाएगा विलोम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर। स्तब्ध के लिए सही विलोम बताना है आपको। तो आपका सही जवाब हो जाए, स्तब्ध का जो सही विलोम होता है वह हो जाता है, यहाँ पर आप आ उपसर्ग लगा देना, स्तब्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। बाकी एक लब्ध दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो लब्ध का जो होता है वो होता है प्रदत्त विलोम, ठीक है, तो इसको ध्यान दे लेना। तो स्तब्ध का क्या है, स्तब्ध का विलोम स्तब्ध हो जाएगा और लब्ध का हो जाएगा प्रदत्त। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। तृष्णा, तृष्णा का विपरार्थक से यानी विलोम ही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, वि उपसर्ग लगा देना, वितृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर ऑप्शन में वितृष्णा नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, आतृष्णा, ठीक है, तो यानी आ उपसर्ग लगा के बना होता या बी उपसर्ग, तो यहाँ पर आ उपसर्ग लगा के बना होता तब भी आपका सही होता, ठीक है। तो ध्यान देना, वितृष्णा लिखा है या अतृष्णा, तो सही होता, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म की पहचान करना है। पहला दिया हुआ है विराग, तो विराग का विलोम चिराग वाला, बत्ती वाला नहीं होगा, तो यहाँ पर विराग का होता है अनुराग, तो ये हो गया आपका गलत। विराग का अनुराग होना था, तो गलत। संयुक्त का वियुक्त दे रखा है, तो पहला हो गया आपका गलत, ठीक है। शुद्ध युग्म की पहचान करनी है आपको। संयुक्त का वियुक्त होता है, तो यह बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। सरस का अरस दे रखा है, सरस का अरस नहीं होता है, सरस का विलोम क्या हो जाएगा, नीरस होता है, ठीक है, क्या नीरस, इसलिए ये भी गलत हो गया। अर्वाचीन का बहुत ही प्राचीन हो, यानी बहुत ही फेमस है आपका, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। तो संयुक्त का वियुक्त होता है। आगे चलते हैं। साहचर्य का विलोम आपको बताना है। तो साहचर्य का विलोम जो होगा, देखिए वैमनस्य दे रखा है, जो कि वैमनस्य का जो विलोम होता है वो होता है, वैमनस्य का होगा सौमनस्य, ठीक है, सौमनस्य होगा, तो ये पहला ही गलत हो गया, ठीक है। और उसके बाद दिया है यहाँ पर असहयोग, तो सहयोग असहयोग होता है, ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। विनियोग दे रखा है, ठीक है, तो ये वर्तनी नहीं सही, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का नहीं विलोम, अलगाव दे रखा है, तो अलगाव ही सहचारी का विलोम होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। आपको विशेषण की पहचान करनी है, बहुत आसान है, बताइए। अगर लेक्चर आपने देखा होगा विशेषण वाला तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो विशेषण शब्द क्या है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की, ठीक है। अब यहाँ पर संज्ञा के क्या है, वहाँ है, ठीक है, तो आदमी की जगह वह है, ठीक है, तो ये वाला आपका एक विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण जो बन रहा है, जो कल आपकी, ठीक है, कल जो कल, तो यहाँ पर जो भी हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो दूसरा विशेषण ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखो घर आया था, किसके घर, घर की क्या है, आपके घर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगा आपका, ठीक है, तो तीसरा बन जाएगा। तथा बहुत बड़ा ठग था, ठग की विशेषता क्या है, बड़ा, ठीक है, बड़ा ठग, तो यहाँ पर बड़ा आप लोगे, ठीक है, बड़ा ले लोगे। अब बहुत जो होता है ये तो विशेषण की विशेषता बताना, जिसको आप कहते हो, एक होता है आपका विशेष विशेषण, एक होता है आपका प्रविशेषण, एक होता है विधेय विशेषण, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको विशेषण बताना है। तो कितने बने, 1 2 3 और ये बड़ा 4, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। वो अच्छी लड़कियाँ हैं में विकारी विशेषण, विशेषण आपको बताना है। तो विशेषण वही शब्द है जो विशेष की विशेषता बताए, तो विशेषता यहाँ पर किसकी बताई जा रही है, लड़कियाँ, तो लड़कियों क्या है यहाँ पर विशेष होगा, और इसकी विशेषता क्या है, अच्छाई, अच्छी, ठीक है,
तो अच्छी क्या है, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर विकारी विशेषण पूछ लिया, ठीक है, तो बस विशेषण समझो आप, ठीक है। विकारी विशेषण क्या है, बेसिकली कि जब लिंग वचन और कारक के अनुसार जब परिवर्तित हो जाते हैं विशेषण, उन्हीं को कहा जाता है विकारी विशेषण, ठीक है। चलिए अगला है 38 नंबर। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो क्रोध का विशेषण क्रुद्ध है, आसक्ति का विशेषण आसक्त होता है, बिल्कुल सही है। आकर्षण का विशेषण आकृष्ट है, यह भी सही है। ईर्ष्या जो दे रखा है ये अपने आप में विशेष तो है ही है, लेकिन इसका जो विशेषण है वह उपेक्षा नहीं है, ठीक है। इसका विशेषण बनेगा ईर्ष्यालु। क्या होगा, ईर्ष्यालु बनता है, ठीक है। तो इसलिए यह जो दे रखा है ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। उपेक्षा अपने आप में क्या है, एक विशेषण तो है ही है, लेकिन अगर आप इसका विशेष से बनाओगे तो ईर्ष्या नहीं, क्या होगा आपका, ये हो जाएगा उपेक्षित, ठीक है, उपेक्षित होगा। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत दिख रहा, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर है, निम्न शब्दों में विशेष की पहचान करनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्या, किताब। और किताब एक विशेष, इसका विशेषण जो होगा वो होगा किताबी, ठीक है, किताबी कीड़ा, तो यहाँ पर किताबी होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण शब्द की पहचान करनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आग्नेय। और इसका जो मूल शब्द होता है आपका, ठीक है, शब्द का विशेषण है तो ये आग का होता है, ठीक है, आग है इसका मूल शब्द, इसका विशेषण क्या है, आग्नेय। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द जो दिया है किस प्रकार का विशेषण है। हमने आपको कई बार बोला है पढ़ाते वक्त, जो विशेष विशेषण का जो लेक्चर हुआ था दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन कवर किया गया, वहाँ पर कई बार बोला जहाँ पर भी बहुत अगर आपको दिखेगा तो वह निश्चित परिमाणवाचक होगा, तो ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, जहाँ पर बहुत दिखे आप लगा देना, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अब जैसे कि विधेय विशेषण में क्या होता है कि जो विशेषण शब्द होता है ना, वो बाद क्या आता है, ठीक है, यानी जो विशेष के बाद आता है विशेषण के, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले लो, मेरी गाय काली है, ठीक है, मेरी गाय क्या है, काली है। अब यहाँ पर अगर आपको बताना है विधेय विशेषण, तो विधेय विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण शब्द है ना, ठीक है, जो विशेषण शब्द है, अब इसी को मैं एक बारी और लिख देता हूँ आपसे यहाँ पर, मेरी काली गाय है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, गाय है। तो जो विधेय विशेषण होता है ना, जो विशेषण जो शब्द होता है विशेषण, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या आपने चंचल पकड़ा के चंचल विशेषण है। अब इस एग्जाम्पल से समझो आप कि मेरी काली गाय है, ठीक है, मेरी काली गाय है, तो यहाँ पर जो आपका काली हो गया ना, काली गाय कैसी है, काली, तो यहाँ पर जो काली है वो क्या है, विशेषण है आपका, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर अगर विधेय विशेषण पूछा जाता तो जो विशेष के बाद में आता, ठीक है, विशेष के बाद में, तो विशेष के बाद में आप देख रहे हैं गाय है, काली है, तो ये जो काला है यहाँ पर काली, ठीक है, ये काली हो जाएगी विधेय विशेषण, ठीक है, क्योंकि विशेषण के बाद आ रही है विशेषता, ठीक है, वर्ड विशेषता वाला। तो अगर विशेष के बाद आ रहा है तो हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। और एक होता है प्रविशेषण, एक होता है विशेष विशेषण। तो विशेष विशेषण में क्या है कि विशेषण की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। विशेष विशेषण में क्या, जैसे कि लिखा है मेरी काली गाय है, तो काली हो गया विशेषण। अब यहाँ लिख दिया था बहुत काली गाय है, मेरी बहुत काली गाय है, ठीक है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर जो बहुत है ना, ये हो जाता है आपका बहुत, ठीक है, ये हो जाता विशेष विशेषण, यानी विशेषता की विशेषण, ठीक है। तो ऐसे आपको पहचानना होता है, ठीक है। तो वीडियो आप अगर नहीं देखें तो पहचान आप करने के लिए उसको ज़रूर देखें, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर जो है दूसरा कराया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज कवर रहे हैं, ठीक है। तो जीमूत शब्द का पर्याय बताइए आप, पर्यायवाची।
यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? जीमूत का पर्यायवाची होता है मेघ। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मेघ के पर्यायवाची आप रट लो, ठीक है। जीमूत हो गया आपका जलद, नीरद, अभ्र, बादल, पराजन्य, पयादि, अम्बुद, ठीक है, वारिद, तो इत्यादि, तोयद, ठीक है। चलो, अपरिहार्य का पर्यायवाची शब्द क्या? अपरिहार्य। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो अपरिहार्य जो है वो अनिवार्य का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। जबकि जो आहार दिया है आप जानते हैं भोजन का पर्यायवाची होता है तात्पर्य और आशय, ये सभी की सभी दोनों पर्यायवाची अभिप्राय के होते हैं, अभिप्राय के पर्यायवाची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है भूसुर। भूसुर का पर्यायवाची। तो भूसुर आप जानते हैं किसके पर्यायवाची होते हैं? ब्राह्मण के। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। तो ब्राह्मण के पर्यायवाची याद रखना है, भूसुर है महीसुर, भूदेव, द्विज, विप्र, ठीक है, ये सब होते हैं, तो याद रखने हैं आपको। भौरे के पर्यायवाची की अगर बात करोगे तो मधुप, अली, भृंग, षटपद, ठीक है, षटपद कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना भंवरे का होता है भ्रमर का, ठीक है। और जबकि जो असुर दे रखा है, असुर के पर्यायवाची दानव, राक्षस, दैत्य, निशाचर इत्यादि, ठीक है। बाकी देवता के पर्यायवाची आप जानते हैं सुर हो गए, अमर्त्य, ठीक है, विबुध, गीवाण, निर्जर इत्यादि, तो इन सबको आप देख लेना है। देवी देवताओं का तो जरूर पूछा जाता है। अगला है आपका शुद्धवर्तनी वाला बताना है आपको। तो ये आपका फेवरेट आ गया होगा शब्द ये, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या है? उज्ज्वल। अगला है दोस्तों आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला दिया है आपका शासन, एक्सक्यूज मी, पहला है कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण रहा, तो यह क्या है? अशुद्ध है पूर्णतया, ठीक है। आप यहाँ दिया दिया है, यहाँ पर क्या होना था? आपका शासन काल, ठीक है, आपका इसको बनाओगे शुद्ध तो इसको पूरा काट दोगे, ठीक है। आपका शासन काल विख्यातपूर्ण रहा कि नहीं? विख्यात है, ठीक है, केवल विख्यात, तो ये सही बनेगा तब। तो पहला हो गया गलत। आज मैं 31 लिखा है, आज मैं 31, ठीक है, क्या लिखा है? 31, तो 31 का आप जानते हैं वर्तनी अशुद्धि है, यहाँ पर इसको आप शुद्ध लिखोगे तो 31 होता है। क्या होता है? 31 होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी अशुद्ध हो गया। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, तो क्या है? अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, इसे शुद्ध सभी है, ठीक है, वाक्य शुद्ध है बिल्कुल। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, एक तो अधिकांश दे दिया, दूसरा भाग भी दे दिया, यह तो अधिक भाग बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी, कौन सा एक है जो अशुद्ध है। पहला दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है, बिल्कुल सही है। वह अपने प्रतिद्वंदी, यहाँ पर क्या दिख रहा आपको? द्वंद्वी दिख रहा ना, तो यही वर्तनी अशुद्धि हो गई यहाँ पर आपका, ठीक है। तो इसलिए क्या है आपका? अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर यूज होना चाहिए था क्या? प्रतिद्वंदी, ठीक है। अगर इस तरह लिखा होता तो आपका क्या होता? सही होता। इसलिए क्या है, ये वो शुद्धवर्तनी की वजह से गलत हो गया वाक्य पूरा। बाकी और पढ़ लो, सब शुद्ध होंगे। प्रेमचंद विश्वविख्यात कथाकार थे, बिल्कुल सही है। संतोष से शांति मिलती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द देखो, चंद बिंदी वाला दिख गया, आप इसको ऐसे ही हटा दोगे तद्भव में चला जाएगा, ठीक है। कुछ संस्कृत जगह ठेस भाटा को ऐसे कुछ दिखेगा ना, तो आप समझोगे तद्भव होगा, ठीक है। पकवान, अपाहिज, ठीक है। आपको संस्कृत देखा कुछ दिख रहा, प्रसवेद वगैरह दिख रहा कुछ आपको, तो यही आपका सही होगा, तत्सम। ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब है, प्रसवेद, ठीक है। ये क्या पढ़ के आए हो? इसका पढ़े होगे क्या? पसीना, ठीक है। क्या होता है? पसीना, ठीक है, पसीना। प्रसवेद का जो तद्भव बनेगा पसीना, इसका तत्सम प्रसवेद हो जाएगा। बाकी जो आपका दे रखा अपाहिज, ठीक है, तो अपाहिज जो है अपने आप में एक तद्भव, इसका तत्सम बनाओगे तो क्या बनेगा? क्वेश्चन में अभी करके आए हो यार, अपादहस्त होगा, अपादहस्त होगा, ठीक है। इसके बाद पकवान दे रखा है, पकवान का बनाओगे तो क्या होगा? इसका तत्सम हो जाएगा, संस्कृत बनाओ ना कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पकवान, ठीक है।
सॉरी पकवान, ठीक है, पकवान होगा। उसके बाद अगर आप बनाओगे, यहाँ डबल ना है, ठीक है, पाँव, तो पाँव का क्या हो जाएगा, बहुत आसान, पाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेत्र का तद्भव शब्द, बेत्र, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, बेंत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखो बेंत्र है, ठीक है, बेंत, बेत्री, तो ये सब वैसे दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल संस्कृत कुछ मिले जुले, ठीक है, अंक चंद बिंदी वगैरह, तो चंद बिंदी नहीं, ठीक है, चंद बिंदी तद्भव होता है। तो आपको क्या है, बेंत, बिल्कुल ठेठ भाषा में पढ़ो, बेत्र, बेत्र है, बेत्र, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अग्निष्ठिका का तद्भव बताना है आपको। देखो यहाँ पर पहचान करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अग्नि वग्नि दिख रहा ना आपको, अंगूठी में कुछ आग संबंध ही नहीं बन रहा आपका, ठीक है, तो ये ऐसे एलिमिनेट आप कर दोगे तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो चंदबिंदी आपको दिख रही है में, इसमें, ठीक है, इसमें दिख रही चंदबिंदी, तो ये तद्भव है, लेकिन ये अग्निष्ठिका का है, ये आप कंफर्म करो पहले। तो अग्नि होती है अंगीठी, आज लोग जलाते हैं, भट्टी चाय वाय जो बनाते हैं ना, अंगीठी वही होती है, अंगीठी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंगीठी ही होगा आपका अग्निष्ठिका का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। तो अंगीठी का जो है तत्सम क्या बन जाएगा, अग्निष्ठिका, ठीक है। बाकी अंगूठी एक तद्भव है, और इसका तत्सम बनाओगे तो बनेगा क्या आपका, अंगुष्ठिका होता है, ठीक है, अंगुष्ठिका होता है इसका। इसके बाद आप बनाओगे अगाड़ी, अगाड़ी अगर आप तत्सम बनाओगे तो क्या बनेगा, अग्रवर्ती होता है, ठीक है, अग्रवर्ती। इसके बाद बचा आपका क्या, अठखेली, अठखेली का तत्सम बनाओगे तो बनेगा अष्टकेली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो दबाया जा सके, जो दबाया जा सके, यहाँ पर सही जवाब होगा दमनीय। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। दमित का मतलब ऑलरेडी जिसका दमन कर दिया गया हो, ठीक है, यानी जिसका दमन किया गया हो उसको बोलोगे दमित, ठीक है। दमनशील किसको बोलते हैं, जो दमन करने वाला, ठीक है, तो दमन करने वाला दमनशील होगा, जिसका दमन कर दिया गया है तो हो जाएगा दमित, ठीक है। दमनीय मतलब जो दमन दबाया जा सके, जो दमन करने योग्य, दमनीय होगा, ठीक है। और दयनीय दे रखा है, तो दयनीय जो दया करने योग्य हो उसको आप कहोगे दयनीय, ठीक है। और जो दबाया, दबाया यानी दमन करने योग्य हो या दबाया जा सके उसको क्या कहोगे, दमनीय। तो ऑप्शन यहाँ पर सी है। आगे बढ़ते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, लौट कर आया हुआ को बोलते हैं प्रत्यागत, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लौट कर आ रहा है लेकिन अपने स्थान पर आ रहा है तो प्रत्यावर्तन होगा, ठीक है। लौट कर अपने स्थान पर आने के लिए प्रत्यावर्तन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है प्रतिभिज्ञान, इसको क्या कहोगे, ये होता है स्मृति की सहायता से, किसकी, स्मृति की सहायता से होने वाले ज्ञान को कहा जाता है प्रतिभिज्ञान, ठीक है। और ये तो हमने पढ़ा, लेक्चर लेते हुए बताया था आपको कई बार, इसको जरूर देख लेना आप, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति है, ठीक है, बिल्कुल तुरंत जवाब देना किसी चीज़ का, ठीक है, यानी तुरंत उत्पन्न होने जो सूझबूझ होती है उसी को बोला जाता है प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तैर कर पार कराने वाला, तैर कर पार कराने वाला, एक शब्द में क्या कहोगे, आप कहोगे तारक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर लिखा होता तैर कर पार करने वाला तो आप क्या कहते, तैराक। और वहीं पर लिखा होता तैर कर पार होने वाला, जो इच्छुक यानी होने का इच्छुक है कि हमको पार जाना है, तैर करके, ठीक है। तो तैर कर पार होने के इच्छुक को बोलोगे तितीर्षु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटल शब्द का विलोम बताना है, विलोम, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अटल का मतलब बिल्कुल बिल्कुल कोई टल नहीं, एकदम बिल्कुल जाम रहो, टल हो बिल्कुल, लेकिन ढुलमुल अगर हो रहा है कुछ तो विलोम इसका ये होगा। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा, अटल का विलोम ढुलमुल हो जाता है, ठीक है। बाकी छत का अच्छत हो जाएगा आपका, ठीक है। आप उपसर्ग लगा देना, यहाँ पर भी उपसर्ग लगाना, स्थिर है तो स्थिर कर देना। अतुल है, अतुल का होता है तुल्य, अतुल का मतलब भाई कुछ कोई तुल्य ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा इसका विलोम तुल्य होता है, ठीक है। चलिए
तुल्य बोल रहा हूँ, तुल्य, ठीक है, अतुल्य नहीं, तुल नहीं लगाना, तुल्य होगा। चलो आगे है विनाश का विपरीतार्थक शब्द, यानी विनाश का आपको विलोम बताना है। तो भाई विनाश हो जाएगा, इस समय ईश्वर नाराज हो चुके हैं, तो सृजन करते वही विनाश कर देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, सृजन का उल्टा होता है विलोम, विनाश, ठीक है। जबकि पराभव दे रखा है तो पराभव यानी विभव है विलोम, ठीक है, विभव का पराभव हो जाएगा। इसके बाद आपका नूतन बचता है, तो नूतन का जो होता है क्या होता है, पुरातन होता है, क्या होता है, पुरातन। अभाव है अभाव, तो अभाव का सिंपल से क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा भाव अभाव, ठीक है, या प्रचुरता, जो आप कहना चाहो, विकल्प के हिसाब से आपको चूज करना होगा। आगे बढ़ते हैं, मनस्वी शब्द का आपको विलोम बताना है, मनस्वी। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रमादी, ठीक है, क्या होता है, प्रमादी। बाकी दानव आप दिख रहा है, इसको आप कर ही लोगे, मानव। निर्मल है तो भाई मलिन हो जाएगा विलोम इसका, क्या, मलिन। पत्थर दे रखा है, पिघलता ही नहीं, लेकिन अगर पिघल रहा है तो मोम होगा इसका विलोम, ठीक है, पत्थर का मोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न शब्दों में विशेष से बताना है, विशेष्य। तो ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब होगा, गरीबी क्या है कि विशेष्य है, इसका विशेषण बनाओगे तो गरीब होगा। ईर्ष्यालु अपने आप में एक विशेषण है, इसका विशेष्य बनाओगे तो ईर्ष्या होगा। किताबी दे रखा है, किताबी एक विशेषण है, इसका विशेष्य बनाओगे तो क्या होगा, किताब। तो किताबी विशेषण, इसका विशेष्य किताब हो जाएगा। उपेक्षित एक विशेषण है, इसका विशेष्य जो बनेगा उपेक्षा, ठीक है। तो गरीब जो है विशेषण है, इसका विशेष्य जो है गरीबी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हाँ, अगला है दोस्तों आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा यहाँ पर। तो परिमाणवाचक आ रहा है बहुत थक गया है, ठीक है, हमने बोला कई बार बहुत जहाँ भी दिखेगा लगा देना आप, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा, बाकी आप पढ़ सकते हो परिमाणवाचक क्रिया की जो विशेषण होता है क्या होगा, ठीक है, वीडियो जरूर देखिएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण यानी कि भाई जिस विशेषण की जो है, यानी जो विशेषण शब्द होगा वहाँ पर जहाँ माप तौल की बात हो, ठीक है, मात्रा की बात हो, तब वहाँ पर परिमाणवाचक हो जाता है। अब यहाँ पर क्रिया दे दिया तो क्रिया की बात हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे आप कहोगे क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द बहुत दे रखा है ये जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है। उसके अलावा अति है, थोड़ा है, केवल, लगभग, जितना आदि, ये सभी के आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यह अंतिम प्रश्न है, वह श्रेष्ठ वक्ता है। यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न है, 60वां, बताइए विशेष की पहचान करनी है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष से होता है। अब वह श्रेष्ठ वक्ता है, तो यहाँ पर वक्ता की ही तो विशेषता बताई जा रही कि श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ यहाँ पर विशेषण है आपका। श्रेष्ठ क्या है, विशेषण, और विशेष क्या है, वक्ता। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आपको 60 प्रश्न करने हैं, 5 सेट टोटल है। तो पहला सेट आज इस वीडियो में आपने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।